लेकिन पहली मर्तबा पटना गया था और पटना में चलता चला गया, बहुत ही परेशानी हुई कि मैं सीट भी मेरी रिजर्वेशन वो नहीं था कि उसमें वेटिंग में था, तो मैं कभी कहीं बैठता था तो पूछता था साहब कब आएगा पटना, पटना कब आएगा। पटना आया और पटना के बाद उतर के फिर भी मैंने कन्फ्यूज़ रहा कि पूछ लिया जाए, तो एक मोहतरमा से मैंने पूछ लिया, तो वहाँ पटना के हवाले से 4 मिसरे सुन ले कि मैं क्या बताऊँ झंझट। जब रेल से मैं उतरा, एक माह जमीन से मिलकर ऐसी घटी है घटना। मैं क्या बताऊं झंझट। जब रेल से मैं उतरा, एक माह जमीन से मिलकर ऐसी घटी है घटना। जूते से उसने मेरी कर डाली ताज पोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। कि एक बहुत पुरानी कहावत है, दी जाती थी कि चाची ने चांदी के चमचे से चटनी चटाई, इस तरीके से था, तो उसे मैंने कथा बंद किया, मुलाजा करें। कब अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। के निशानेबाज की छोड़ो, निशाना झूम जाएगा। निशानेबाज की छोड़ो, निशाना झूम जाएगा। यहाँ हर एक मस्ताना दीवाना झूम जाएगा। और नजर की दास्तानों के नजारे ये बताते हैं, नजर की दास्तानों के नजारे ये बताते हैं, तुम्हारी एक झलक पाकर जमाना झूम जाएगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हम सब के महबूब शायर संजाद झंझट साहब का। दिगर शोरा ने, कवियों ने अपना कलाम पेश किया, बड़ा अच्छा लगा। कुछ ये हुआ कि टीवी हो, रेडियो हो या हो कोई मुशायरा, टीवी हो, रेडियो हो या हो कोई मुशायरा, सबको मिला है काम, तू सूखा ही फिरे है। लोगों ने गजल नजम से कोठे बना लिए, तू अपना तलफ्फुज लिए भूखा ही फिरे। तो हालात ये है कि अभी सर ने बहुत अच्छी गज़ल अपना कलाम पेश किया। मुझे अपने 4 मिसरे याद आते हैं कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। क्या बात है। और तरन्नुम वालों के लिए सबक ये था कि सर ने अभी तरन्नुम में गज़ल पढ़ी आवाज़ बुलंद माशाल्लाह। किसी साहब ने मुझसे पूछा था, मेरे साथ एक दोस्त थे, कि जवानियत बुढ़ापे में क्या फ़र्क है। तो इससे पहले मैं कुछ वाज़े करता तो वो साहब पहले ही जवाब दे दिया कि जवानों के मोबाइल में हसीनों के नंबर रहते हैं। उन्होंने पूछा बुढ़ापे में, कि हकीमों के। तेरे दीवाने कम रह गए, तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बार हम रह गए। और श्री लब का मजा ले रकीब, गाली खाने को। श्री लब का मजा ले रकीब, गाली खाने को हम रह गए। और हजरत, मेरी मजबूरी यह है कि मेरा नाम जब से झंझट मैंने तखल्लुस रखा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई झंझट हो जाता है। मैं हाजिर हुआ, बरेली में उतरा तो एक खूबसूरत गाड़ी मेरे सामने से गुजरी। पहली मर्तबा ऐसी नई नई डिज़ाइन गाड़ी है, लेकिन वो पहली मर्तबा देखी थी। किसी उन्हीं साहब ने उसके पीछे एक स्लोगन लिखवा रखा था, जब वो आगे गुजर गई, कि सावन को आने दो। तो कुछ भी लिखवा लेता आदमी। मैं पढ़ ही रहा था तो पीछे से ट्रक आया बेहुदे तरीके से, उस पर जोरदार टक्कर मार दी। जैसी टक्कर मारी तो मैंने ट्रक के पीछे देखा उस पर लिखा था, आया सावन झूम के।
तो कहीं ना कोई झंझट हो जाता है कि हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के, क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और बहादुर शाह साहब की, क्योंकि सब लोग सुनने वाले हैं, वो तो चलता ही रहता है मुशायरों में, मेले ठेले के चूरन बेचना पड़ता है, कहीं कुछ सुनाना पड़ता है। लेकिन आज दिल कर रहा है कि कुछ ऐसा पढ़ दिया जाए जिससे बहुत अच्छे लोग, सब लोग सुनने वाले बैठे हैं। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, एक गज़ल बहादुर शाह साहब की बड़ी किसकी बनी है आलम न पायदार में। तो उसके 2-3 शेर और उस पर 3-3 मिसरे मैंने कोशिश की थी लगाने की। पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ कि कैसे बताऊं जीता हूं किस हाले जार में, कैसे बताऊं जीता हूं किस हाले जार में, सब ज़्यादा रहा जाता है मेरा उधार में। कैसे बताऊं जीता हूं किस हाले जार में, सब ज़्यादा रहा जाता है मेरा उधार में। अब तो कमी भी आ गई बीवी के प्यार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। और इस शेर पे 3 मिसरे देखें कि मुद्दत से आरज़ू थी कि आंखें मेरी लड़े, मुद्दत से आरज़ू थी कि आंखें मेरी लड़े, आशिक बने और हुस्न से ठेलियां करें। जूते पड़े तो कहने लगी दिल की धड़कने, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। मुद्दत से आरज़ू थी कि आंखें मेरी लड़े, आशिक बने और हुस्न से अटखेलियां करें। जूते पड़े तो कहने लगी दिल की धड़कने, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। और ये देखें ये भी कि नेता थे जिनका घुटाला था मशगला, नेता थे एक जिनका घुटाला था मशगला, था अरसाए दराज से ये उनका सिलसिला। पकड़े गए तो कहने लगे सुन के फैसला, शिकवा न बागबां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद थी लिखी फसले बाहर में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है हाल में। और नेता पे मेरे याद आया 4 मिसरे और मुलाजा कर ले कि एक बहुत पुरानी कहावत है, दी जाती थी कि चाची ने चांदी के चमचे से चटनी चटाई, इस तरीके से था। तो उसे मैंने कताबंद किया, मुलाजा करें कि अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है, अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। और ये भी देखें कि मुलाजा फरमा लें कि मैं पहले अर्ज कर चुका था कि जब भी जाता हूँ कोई ना झंझट हो जाता है, दूर का सफ़र जब होता है तो थोड़ी थकान हो जाती है। लेकिन पहली मरतबा पटना गया था और पटना में चलता चला गया, बहुत ही परेशानी हुई कि मैं सीट भी मेरी रिजर्वेशन वो नहीं था कि उसमें वेटिंग में था, तो मैं कभी कहीं बैठता था तो पूछता था साहब कब आएगा पटना, पटना कब आएगा। पटना आया और पटना के बाद उतर के फिर भी मैंने कन्फ्यूज़ रहा कि पूछ लिया जाए, तो एक मोहतरमा से मैंने पूछ लिया, तो वहाँ पटना के हवाले से 4 मिसरे सुन ले कि मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक माह जबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक माह जबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। जूते से उसने मेरी कर डाली ताजपोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। पूछा था मैंने इतना कि मैडम यही है पटना। और हमारे पीके प्रचंड साहब, पीके प्रचंड साहब तशरीफ रखते हैं, मुझे खा के झंझटी समझ लो। और ये अच्छा खा के पे मेरे याद आया, हमारे कभी शादी थी तो एक मंडा था, उसका मंडे में दाल चावल हमारे यहाँ बनते हैं, तो एक साहब को बराबर में बैठा हुआ खा रहा था, तो उनकी तरकीब स्वीट में उन्होंने जर्दा बना रखा था। भाई दाल चावल थे, नमकीन और उसके बाद जर्दा था। तो वो ऐसी, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि झंझट कहीं भी देखता हूँ, उन्होंने खाने की तरकीब ये थी कि उन्होंने पहले दाल चावल खाए हो, मैं उन्हें देख रहा था, उसके बाद उन्होंने जर्दा खाया, तो मैंने सोचा शायद इनका ख़त्म हो गया है क्योंकि सुन्नत है बाद में मीठा खाना। लेकिन उसके बाद फिर दाल चावल खाए उन्होंने उसी तादाद में। तो मैंने पूछा हजरत ये आपने क्या किया?
पहले दाल चावल खाए, फिर जर्दा खाया और फिर दाल चावल खाए। कह ले मौसम बहुत ख़राब है झंझट भाई, जर्दे का मुझे बहुत शौक़ है बेनता। अब मौसम ये ख़राब है कि अगर उल्टी हुई तो दाल चावल निकलेंगे और अगर लूज मोशन हुए तो दाल चावल निकलेंगे, जर्दा सेफ रहेगा मेरा। अच्छा आजकल ये है कि रिश्ते शादी के मामले ऐसे हो गए हैं कि कभी हमारे मौलवी साहब जो थे कारी साहब, उन्होंने एक निकाह पढ़वाया। तो कारी साहब ने जैसे निकाह मुकम्मल किया तो लड़के ने फीस उनकी हदिया पूछा कि साहब क्या हदिया दिया जाए आपको निकाह का। पहली बार किसी ने सवाल किया था तो वो अचानक चौंक गए। अब उन्होंने क्या जवाब देते कारी साहब, उन्होंने भी जवाब ऐसा दिया कि आपने अपनी बीवी को तो देखा होगा कि जी, कि आप उसकी खूबसूरती के हिसाब से पैसे दे दो, जितनी खूबसूरत है उसके हिसाब। खैर साहब उन्होंने वाकई अपनी बीवी को देखा था और जब ये शर्त कारी साहब ने रख दी तो उसने सिर्फ 10 का नोट निकाल के उनके, अब बड़ा मायूस हुए, कहने लगे साहब ये तो बड़ा, उन्होंने साहब शर्त थी तो मैंने उसी शर्त की। तो खैर वो चल दिया उठ के। तो लड़की भी बैठी थी, लड़की उठ के जैसी चली घूंघट उठ गया। कारी साहब ने लड़की की भी शक्ल देख ली इत्तेफाक से। तो जैसी शक्ल देखी लड़के को, ला बेटे इधर आओ कि जी के बाकी पैसे लेते जाओ। अच्छा हमारे यहाँ जो है बिजनौर का मामला है, मेरी वाइफ बिजनौर की। अब 4 मिसरे मुलाजा फरमा ले। मशवरा भी है मेरा कि शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। एक और बात का भी जरा रखना ये ख्याल हो, वो किसी भी गांव की बिजनौर की ना हो। क्योंकि मैं लॉकडाउन में हालात ये रहे कि मुझे घर में शायरों को रहना पड़ा और शायर तो कुछ तो बीवी के अंडर में कभी नहीं रहे, शायर सफ़र में रहते हैं। तो बीवी के अंडर में कुछ शायर तो ख़त्म हो गए, बिल्कुल स्टेज पे है ही नहीं, उनको बीवी ने। तो हुआ ये कि मुझे बीवी से यहाँ तक बात सुनने को मिल गई एक बहस के दौरान कि जितना तुम्हारे में दिमाग है ना, इतना तो मेरा हर वक्त ख़राब रहे। तो ये जुमले जो हैं जब बीवी, अच्छा एक जुमला तो ऐसा मिला, मैं आपसे बता दूं कि जुमला ये था कि साहब वो बड़ा ताज्जुब होता औरतों पे जब कोई बात ऐसी सुनने को मिल जाती है कि मैं अंदर था और बाहर वो उनकी सहेली से मेरी वाइफ बात कर रही थी और किसी की बुराई कर रही थी, लगातार कंटिन्यूस किसी की बुराई कर रही थी। मुझे था कि इनकी आदत है किसी की बुराई कर, लेकिन ताज्जुब जब हुआ कि 1.5 घंटे तक उनकी बुराई करने के बाद जब ये कह के उठी, अरे मरने दे, हमें क्या लेना। तो ये हालात हो जाते हैं। तो फिर भी मैंने अपनी वाइफ के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हवाले से 4 मिसरे उनकी शान में कहे थे। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है तो उसके हवाले के, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। ये शान का जवाब नहीं, उनकी शान में कहे। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। और ये भी 4 मिसरे उनकी शान के, अब आ भी जा, अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है, ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। एक मेरे दोस्त, मैं जब आ रहा था तो दिल्ली से जब गाड़ी थी उससे पहले एम्स के पास ही मेरे एक दोस्त है, शायर है, बड़े रंगीन मिजाज के आदमी है, शायर बड़ा रंगीन मिजाज है। और रंगीन मिजाजी ये कि उनको तकलीफ़ के बावजूद जो सूझ रही थी, मुलाजा फरमाया कि मैं जब पहुंचा कि मैं साहब मिजाज पुरसी कर लूँ उनकी, तो उनका ऑपरेशन होना था, अपेंडिक्स का दर्द था, दर्द से कर्रा रहे थे और उस पर स्ट्रेचर पे लेटे हुए थे, ऑपरेशन के लिए जाने वाले थे। तो मैं उनकी तबीयत पूछने लगा तो हाय हाय हाँ ये आवाज़ उनकी आ रही थी बदस्तूर, हाय, लेकिन रंगीन मिजाज थे। तब देखो उनका टोन कैसे बदला, जैसे खूबसूरत नर्स उनके पास से गुजरी तो कहने लगे आय हाय। तो
ये देखा आप कि वो हाई भी थी और वो उसे उन्हें पूरा भी करना था अपना काम। तो ये हालात जो है जब शायरों के साथ होता है। तो एक रिश्ते के लिए एक साहब ले जा रहे थे अपने बेटे को, और वो भी बड़े लालची थे, और रिश्ते के लिए ले जाते हुए समझा रहे थे अपने बेटे को कि बेटे एक बात ध्यान रखना, जब मैं जहाँ पे रिश्ते के लिए ले जा रहा हूँ वहाँ से अगर वो साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना, मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, एसी दे तो फ्रिज मांगना, फ्रिज दे तो कोठी मांगना। लड़का बहुत दिन से परेशान था अपने बाप से, लालची बाप से, तो वो बोला अगर वो लड़की दे तो उनकी माँ मांग लो। तो हद होती है, इंतहा होती है लालच की। तो यहाँ से चार मिसरे सुनने के मैं उनके बावजूद मैंने उन्हें मशवरा दिया लड़के को कि इंटरनेट, ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, आपको तो रिश्ता क्यों जाते हैं आप वाली साहब के साथ, इंटरनेट ईमेल से बड़ी शादी होती है, उससे कर ले। तो यहाँ से चार मिसरे हुए थे, ये मुलाजा फरमाए कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा मोबाइल, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। और रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, रिश्ता खुद आ जाएगा। और ये देखें कि हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं, मतलब दो तीन शेर कि हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे ऐसे टूट जाते हैं कि जैसे हाथ से गिरते ही अंडे टूट जाते हैं। और खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, तमन्नाएं जवां रहती हैं घुटने टूट जाते हैं। और वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शौक नजरों से, वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शौक नजरों से, जवां मर्दों के दिल बूढ़ों के चश्मे टूट जाते हैं। वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शौक नजरों से, जवां मर्दों के दिल बूढ़ों के चश्मे टूट जाते हैं। और इसी हालात से मैं जब गुजर रहा था और घर में मौजूद था, तो जब लॉकडाउन लग गया और ये हालत हो गई कि घर में से बाहर नहीं निकला, मुशायरे बंद, सब चीज़ें, तो मुझे भी क्या करते, शायर था तो मैंने भी एक प्रोविज़न स्टोर यानी परचून की दुकान खोल ली। और हालत ये रही कि जब भी कोई शायर आ गया या कोई मेहमान आ गया उसको फंस के रह गया। और एक शायर, एक साहब मेरे घर आ गए, बाहर निकलते तो लॉकडाउन पे पुलिस वाले मार रहे थे और बुरा हाल था। वो 15 दिन तक घर पे रहे और ये कंडीशन रही कि मैं क्या खिदमत करता। गोश्त बंद था, दुकानें मटन की बंद थी, चिकन की बंद थी, तो मैं उन्हें दालों से उनकी मेहमान नवाजी जो मेरी दुकान में थी, सुबह को उड़द की दाल की खिचड़ी, शाम दोपहर को मछली की दाल, फिर लौकी और दाल, फिर मछली की दाल, फिर 15 दिन तक ये सिलसिला रहा। तो वो कलियर शरीफ का मेला आने वाला था, 12 रबी अव्वल की तारीख हमें पूछनी थी। आपस में हम जिक्र कर रहे थे, चचा बैठे थे, वालिद बैठे थे, बड़े भाई बैठे थे कि आज कोई 10 बता रहा था, 9 कन्फ्यूज थे कि क्या तारीख है। मेहमान से हम मुखातिब हुए, मेहमान से पूछा, मैंने कहा हजरत आप बताइए आज चांद की क्या तारीख है। कहने लगे चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14 है। तो उसके बावजूद हमें जब उन्होंने एहसास दिलाया कि इन्होंने दाल बहुत खा ली, तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कुछ तो खातिर तवाज़े किसी सालन से हो सकती है। तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि अंडे तो मिल सकते हैं। और भाई बहुत अच्छी बात है। तो अंडा करी बहुत बढ़िया तरीके से मैंने मेहमान के आगे अंडा करी मेरी वाइफ ने बनाई और सामने पेश की। अब ये मेरी बदकिस्मती और मेरा नसीब कि उनको अंडे से एलर्जी थी या डॉक्टर ने मना कर रखा था। तो अंडे को देख के उनका चेहरे के तासुरात देखे, मैंने भाई ये तो हद हो गई यार, ये तो बीन को बिल्कुल पसंद। तो यहाँ से 4 मिसरे मुलाजा कर ले कि वहाँ से जो 4 मिसरे कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। क्या बात है, वाह। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ।
अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले, और फार्म के अंडे कि झंझट ये बोले, इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। और ये भी आखिर में सुनाता चलूं इससे आपसे, क्योंकि खिदमत के हाजिर हुआ हूं, कि अभी क्या हुआ कि साहब फरमाइश थी, तो इसलिए मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है। वो वजह होती है कि वो हकला जो है अपनी बात पूरी नहीं कर, जन्नती आदमी होता है हकला। हकीकत तो यह है कि किसी की बुराई में नहीं होता, कुछ नहीं। और वो जब हकला होता है वो इसलिए सीधा होता है कि अपनी बात पूरी नहीं कह पाता। दूसरा आदमी कभी अटक जाता तो दूसरा आदमी उसकी बात पूरी करता है। जैसे मैं फिरोज़ाबाद हाशिम फिरोज़ाबादी साहब ने मुझे बुलाया मुशायरे में, देर हो गई थी, रात में 1:30 बजा था। स्टेशन पर उतरा, एक रक्षा की, और रक्षा से कहा मैं GIC कॉलेज के ग्राउंड में मुशायरा था, GIC कॉलेज पहुँचा दो। कहले साहब मैं तो जानता नहीं। मैंने कहा यार चलो किसी से मालूम कर ले। अब रात का अंधेरा कौन दिखाई देता, इत्तेफाक से एक साहब अंधेरे में वो मुझे दिखाई दिए। मुझे नहीं मालूम कि हकले हैं, अब क्या करते हैं। मैंने उनको मैंने हजरत मैंने साहब वो GIC कॉलेज, वो बताने की तो कोशिश कर रहा बोल, लेकिन वो मैं बहुत जल्दी में वो अटक जाता है। मैं बात पूरी करता हूँ उसकी कि शायद ये बात क्या, वो बात होती नहीं थी। अब ये मामला जो ये हमारी दोनों के बीच वार्तालाप, और मैं उनसे मैंने भाई साहब ये GIC कॉलेज कहाँ है? कहले अरे भाई मैंने कहा मेडिकल स्टोर के पास। कहले नहीं, अरे भाई मैंने म्युनिसिपल टंकी के पास। कहले नहीं, अरे भाई मैंने भाई साहब आप मैं करे जा रहे कुछ बोलिए तो। कहले पहले बोलने तो दे। कहने लगे जी मुम। मैंने भाई साहब म्युनिसिपल टंकी के पास। कहने लगा नहीं, अरे भाई मालूम नहीं। अब यहाँ से मैं गज़ल सुनाना चाहता हूँ जिसकी फरमाइश की थी कि वो एक मेरे दोस्त है वसीम साहब, उनसे अक्सर मेरी मुलाकात रहती है। और वो हकले हैं, और उनसे हकले इसलिए कि उनसे आइडिया मिला है कि हकला कैसे बोलता है। अब वो उसको गज़ल शायर है, वो गज़ल भी सुना रहा हूँ मैं आपसे कि वो गज़ल का मतलब मुलाहिजा करें। हुआ ये कि साहब उनको इश्क हो गया किसी लड़की से, एक तरफा इश्क, वन साइड, और उनको उस लड़की को पता नहीं कि कोई मुझसे इश्क करता है। अब 15, 20, 25, 1-2 महीने तक इश्क चलता रहा। अब उन्होंने सोचा कि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो उनके घर ही पहुंच गए वसीम साहब इश्क का इजहार करने। इजहार जब किया तो उनके वालिद साहब और उनके तगड़े थे, सब लोग पहलवानी करते थे। जब उन्होंने सुना कि भाई ये इश्क को कह रहा है, शादी को कह रहा है, तो उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। इस कदर मारा कि धूलम धूल कर दिया उसको, वसीम को। और हालत हो गई कि वो एक तरफ खामोश पड़ा हुआ है, बड़ी मुश्किल से वो थक गए, मारते मारते थक के एक तरफ खड़े हो गए दोनों, उनके वालिद साहब उनके भाई लड़की के। जब खड़े हो गए तो देखिए अब यहाँ ये आखिर देखिए उसकी इश्का के, वो अपने को खड़ा हुआ बड़ी मुश्किल से, खड़ा होकर बोला उनके वालिद साहब से, कहले इसका मतलब मना समझो। तो फिर वो बेहोश हो गए चारों लोग। उसके बाद वो जब मायूस रहा तो मैंने उससे पूछा, मैंने भाई वसीम साहब इश्क कैसा चल रहा है? तो उसने मतलब मुलाजा करे, मतलब जो सुनाया उसने मुझसे 2 शेर सुनाए, 2-3 शेर। तो मतलब उसने सुनाया कि इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। अब शेर मुलाजा करें कि मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई भाई, जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई अलग। अच्छा, कुछ शायरों की हकीकत इस शेर में मुलाजा कर लीजिए कि बड़े शायरों की हकीकत है। ये शेर सुन लीजिए कि दो पार्ट के में बीच में ऐसा फंसा के, बस 2 पार्ट के में बीच में ऐसा फंसा के, बस बीवी अलग है, पीसती है दिलरुबा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह कवि सम्मेलन के और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।